तेलंगाना में कुछ और नए मंडल बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस साल 23 जुलाई को 13 और मंडलों के गठन के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने जुलाई में सीएम केसीआर के निर्देशों के अनुसार स्थानीय लोगों की जरूरतों को देखते हुए कुछ और मंडल स्थापित करने का आदेश जारी किया। हाल ही में राज्य सरकार ने नए मंडलों के गठन को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी की है। संगारेड्डी जिले में निजामपेट, जगत्याला जिले में एंडापल्ली, नलगोंडा जिले में भीमावरम, नलगोंडा जिले में गट्टुप्पल, महबूबाबाद जिले में सिरोलू, इनुगुर्ती, सिद्दिपेट जिले में अकबरपेट, बुमपल्ली व केंकनूरपल्ली, कामारेड्डी जिले में डोंगली, निजामाबाद जिले में आलूर, डोंकेश्वर व सालूरा और महबूबा नगर जिले के कोकुंटला को नए मंडल के रूप में अधिसूचित किया गया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी अस्पताल के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मंत्री ने नगर निगम विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार के साथ गांधी अस्पताल, एमजी रोड स्थित गांधी प्रतिमा और बंसीलाल पेट बावड़ी के निकट हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि पूरे देश में तेलंगाना की सांस्कृतिक परंपराओं को पेश करने के लिए साल भर सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। हैदराबाद ने कहा कि केंद्रीय सांस्कृतिक विभाग के तत्वावधान में आज दिल्ली के इंडिया गेट पर बतकमा समारोह आयोजित किया जा रहा है। सांसद किशन रेड्डी ने खुलासा किया कि केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को बतकमा समारोह में आमंत्रित किया गया है। मंत्री ने खुलासा किया कि मजलिस पार्टी ने सरकार को अंधेरे में रखा है और उन्हें मुक्ति दिवस समारोह आयोजित करने से रोका है। तेलंगाना सशस्त्र सेनानी चाकली एल्लम्मा का जयंती समारोह पूरे तेलंगाना राज्य में भव्य रूप से आयोजित किया गया। एल्लम्मा जयंती को आधिकारिक रूप से आयोजित करने के सरकारी आदेशों के अनुसार मंत्रियों, विधायकों और अन्य प्रतिनिधियों व अधिकारियों को निर्देश दिए। सरकारी कार्यालयों में एल्लम्मा के चित्रपट पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा नेता सांसद लक्ष्मण और भाजपा नेताओं ने लोअर टैंकबंड क्षेत्र में एल्लम्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल तमिलसाई ने कहा कि निजाम और जमींदारों से नहीं डरते हुए चुनौतियों का सामना किया। टीआरएस के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और गंगुला कमलाकर ने रविंद्र भारती में राज्य सरकार द्वारा आयोजित 123वीं एल्लम्मा जयंती समारोह में भाग लिया। शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। शहर और उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश हुई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। किलोमीटर तक जाम रहने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। निचले इलाकों में पानी भर गया है। पंजागुट्टा, खैरतबाद, जुबली हिल्स, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, टैंकबंड, राजेंद्र नगर, शमशाबाद, गांधीपेट, किस्मतपुरा, अतापुर, जागीर, मणिकोंडा, नारसिंगी, काटेदान, लंगर हाउस, गोलकोंडा, कारवान, मेहदीपट्टनम, जियागुड़ा और अन्य स्थानों पर भारी बारिश हुई। मुशीराबाद, आरटीसी क्रॉस रोड, चिकड़पल्ली, बागलिंगपल्ली, बोलकपुर, कवाड़ीगुड़ा, गांधीनगर, जवाहर नगर, रामनगर, दोमलगुड़ा, ओल्ड सिटी, चारनार, बहादुरपुरा, चंद्रायनगुट्टा, बारकास, फलकनामा, उप्पुगुड़ा, रामंतापुर, उप्पल, बोडपल क्षेत्रों में बारिश हुई। भाग्यनगर में जोरदार बारिश हुई। बारिश से आम लोगों को ही नहीं, राजनीतिक नेताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीएच का कार मासब टैंक ओवरब्रिज पर फंस गया। भारी ट्रैफिक के कारण कार फंसी, इसलिए वीएच ने कार से उतरकर ट्रैफिक पुलिस का सहयोग किया। उसके बाद जब उनकी कार निकलती तो वीएच उसमें सवार हो गए। वीएच ने
उम्रदराज होने के बावजूद एक बार फिर अपनी इस हरकत से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हैदराबाद शहर में अचानक बारिश हो गई, इससे यातायात की समस्या विकराल हो गई। हाल के दिनों में सरकार ने मुशर्रफबाग पुल के लिए धन आवंटित किए हैं, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा है। इससे शहर में हुई बारिश से फिर पुल पर पानी आया। शहर में भारी बारिश के कारण अंबरपेट में मुशर्रफबाग पुल डूब गया। भारी बारिश के कारण आसपास के इलाकों से बाढ़ का पानी निचले मुशर्रफबाग पुल पर पहुंच गया और पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इससे दोनों तरफ यातायात बाधित हो गए। काचीगुड़ा ट्रैफिक पुलिस वाहनों को गोलनाका पुल से मोड़ दिया और बचाव कार्य शुरू कर दिया। शहर में कल शाम गरज और बिजली के साथ तेज बारिश हुई। इससे शहरवासियों में अचानक हड़कंप मच गया। पटेल नगर नामपल्ली में भारी बारिश के कारण साई कृपा, बालाजी अपार्टमेंट और गांधी भवन जैसे कई इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश के कारण दारुसलाम, नामपल्ली, एमजे मार्केट, घोषा महल और अफजलगंज ट्रैफिक जाम हुआ। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों और अपार्टमेंट के सैलाब पूरी तरह से बारिश के पानी से भर गए। यह से पानी बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। राजेंद्र नगर में जोरदार बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। पुल और अंडरब्रिज पर भारी ट्रैफिक जाम हुआ। शहर में कल शाम हुई बारिश के कारण ऊपरपल्ली में 191 स्तंभ बारिश से भर गए। इससे वाहनों का आवागमन बुरी तरह बाधित हो गया। मेहदीपट्टनम से पीडीपी चौक की ओर आने वाले वाहन, राजेंद्रनगर से अत्तापुर जाने वाले वाहन और आरामगढ़ से पीडीपी की ओर आने वाले वाहन हर जगह रुके। इससे वाहन चालकों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के पानी में छात्र व कर्मचारी सड़क पर फंसे रहे। आंध्र प्रदेश तेलंगाना ब्रिटिश उप उच्चायुक्त गारेन विन ओवेन राजभवन में गवर्नर तमिलसाई से मुलाकात की। राज्यपाल तमिलसाई ने हैदराबाद में राजभवन में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त और अन्य नेताओं से विनम्रता पूर्वक स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल तमिलसाई ने गारेन विन ओवेन को स्मृति चिन्ह भेंट किया व शॉल ओढ़कर सम्मानित किया। तारनाका में बतकम्मा समारोह भव्य रूप से चला। ग्रेटर हैदराबाद में उप महापौर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने कहा कि बतकम्मा उत्सव तेलंगाना संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। बतकम्मा समारोह तारनाका में अनिता फैशन इंस्टीट्यूट में भव्य अंदाज में आयोजित किया गया। इस पृष्ठभूमि में डिप्टी मेयर ने छात्रों और शिक्षकों के साथ मिलकर बतकम्मा खेला और छात्रों का उत्साहवर्धन किया। आदिशक्ति देवी की पूजा विभिन्न फूलों से करने की हमारी तेलंगाना संस्कृति है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से महिलाएं सभी क्षेत्रों में सबसे आगे आ रही है। मोते श्रीलता ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सिलाई प्रशिक्षण बहुत उपयोगी है। सैदाबाद डिवीजन में बतकम्मा उत्सव के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय उत्सव के पहले दिन विभिन्न स्थानों पर एंगिलीपुला बतकम्मा उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी कॉर्पोरेटर कोत्तकापु अरुणा रेड्डी ने भाग लिया। बतकम्मा समारोह में बच्चों, बड़ों और महिलाओं द्वारा एंगिलीपुला बतकम्मा का मनोरंजन खेलों के साथ किया जाता है। कॉर्पोरेटर कोत्तकापु अरुणा ने कहा कि महिलाओं को बतकम्मा उत्सव मनाना चाहिए जो 3 अक्टूबर तक 9 दिनों तक चलेगा। बतकम्मा ने इस अवसर पर महिलाओं को बधाई दी। बतकम्मा समारोह में SBH वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों, कॉलोनी के बुजुर्गों, कॉलोनी के निवासियों, महिलाओं और बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। हैदराबाद ओल्ड सिटी अपरगुड़ा में श्री राम भक्त जन्म के युवाओं द्वारा देवी शरनवरात्रि समारोह का भव्य उद्घाटन किया गया। बीजेपी प्रदेश नेता बुक्का वेणुगोपाल
अपने परिवार के साथ पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की। पुराने शहर के युवा नवरात्रि की दीक्षा ली, साथ में कलाइयों पर बंधन बांधे। भक्ति भाव से पूजा अर्चना की गई। भारी बारिश में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। जूम में लेम जैसा ले लो। मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने डिप्टी मेयर श्रीलता शोभा रेड्डी के साथ जुबली हिल्स हैदराबाद में नव स्थापित अवोका लग्जरी सैलून का उद्घाटन किया। ग्रेटर हैदराबाद के मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने कहा कि आत्मविश्वास से बाधाओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने कहा कि यह प्रशंसनीय है कि 2 युवा व्यवसायी महिलाओं ने आधुनिक सेवाओं के साथ एक ब्यूटी सैलून की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि प्राप्त करने की आकांक्षा के लिए भी कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। हर कोई सुंदर बनना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए यह खुशी की बात है कि शहर में ग्राहकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी सैलून उपलब्ध है। डिप्टी मेयर मोती श्रीलता ने कहा कि सुंदरता लड़कियों में अधिक आत्मविश्वास पैदा करती है। अवोका लग्जरी सैलून की प्रबंधक अंजलि ने कहा कि वे बाल, त्वचा, नाखून और मेकअप जैसी अत्याधुनिक सेवाएं प्रदान करती है। पंजागुट्टा में मानेपल्ली ज्वेलर्स के नए शौक के साथ एक और शाखा खोली। अभिनेत्रियों मोहरीन परिजादा, रितिका चक्रवर्ती और ऐश्वर्या ने भाग लिया और शुभारंभ किया। इस मौके पर मोहरीन परिजादा को मानेपल्ली ज्वेलरी का स्टार प्रचारक घोषित किया। आगामी त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए नवीनतम आभूषणों को पेश करते हुए एक फैशन शो का आयोजन किया गया। रैंप पर कैटवॉक कर फिल्मी सितारों के साथ साथ कई मॉडल्स ने भी एंटरटेन किया। अभिनेत्रियों और मॉडलों ने पारंपरिक पट्टू साड़ियां और चमचमाते सोने के आभूषणों में चकाचौंध कर दी। वे अपने आकर्षण और हंसों से विस्मय में लग रहे थे। प्रसिद्ध शोधकर्ता मोहम्मद अब्दुल लतीफ इतिहास के पन्नों में लिखी गई मुस्लिम महिला बुद्धिजीवियों की महानता को आज की पीढ़ी के सामने पेश करना चाहते। इंटेलेक्चुअल लर्निंग मेथोडोलॉजी फोरम 1 और 2 अक्टूबर को हैदराबाद के सालारजंग संग्रहालय में मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी की विरासत पर एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। शोधकर्ता मोहम्मद अब्दुल लतीफ ने कहा कि इस्लामिक इतिहास के शुरुआती दौर में मुस्लिम महिलाएं शिक्षा, तीरंदाजी और शासन में कुशल थी। इस प्रदर्शनी में दिल्ली पर शासन करने वाली रजिया सुल्ताना और रानी नीलोफर जैसी लगभग 40 महिलाओं की जीवनी का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि उस दिन उन्होंने जो वीरता दिखाई, बौद्धिक संपदा से संबंधित पुस्तकें, उनके चित्र और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार इस प्रदर्शनी में विशेष रूप से प्रभावशाली होंगे। सालारजंग संग्रहालय में 2 दिवसीय प्रदर्शनी निःशुल्क होगी। प्रसिद्ध शोधकर्ता मोहम्मद अब्दुल लतीफ ने बताया कि मुस्लिम महिला विद्वानों सहित करीब 5000 लोग इस शो को देखेंगे। वो मुस्लिम वुमेन स्कॉलर का जो एग्जीबिशन आना है 1 और 2 तारीख को सालारजंग म्यूज़ियम में 11 बजे से 5 बजे तक है। यहाँ पर फ्री एंट्री है। मर्द, औरतें और बच्चों के साथ में आप आ सकते हैं। ईस्टर्न ऑडिटोरियम लेफ़्ट साइड का जो इनकी गेट है सालारजंग म्यूज़ियम की, वो गेट के अंदर से लेफ़्ट साइड के ऑडिटोरियम में रखा जाएगा। 1 और 2 तारीख के दिन 11 बजे से 5 बजे तक ये एग्जीबिशन रखा गया है। अब इसका मकसद क्या है? ये 1.5 साल पहले रिसर्च वर्क शुरू किया गया था कि मुस्लिम ख़वातीन कितने हैं और वो किन किन चीज़ों में अपने कारनामे दिखाए हैं। तो पता चला जब इस रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाता गया और ये रिसर्च वर्क आगे बढ़ता गया तो पता चला कि ऐसे 10,000 ख़वातीन हैं जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए। इसका सबसे ज़्यादा पहला रिसर्च वर्क है डॉक्टर अकरम नदवी, जो ऑक्सफोर्ड में रिसर्च स्कॉलर है, और इनके एक किताब है मुहद्दिसात, जो वुमेन स्कॉलर्स के ऊपर ममनू है। 46 वॉल्यूम्स में है ये पूरी किताब। अभी ये अरबिक में है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। इसी तरीके से आयशा बेलवी, जिन्होंने 800 स्कॉलर्स की एक डिक्शनरी बनाई है। तो इस तरीके से 4 हम किताबों से मवाद को लेके हमारा मकसद ये था कि ये आम लोगों तक। राजेंद्र नगर में कर्नाटक के बीदर क्षेत्र का एक शख्स गांजा बेच रहा था। इसी पृष्ठभूमि में पुलिस ने आरोपी गांजा व बोलेरो वाहन के जब्त कर लिया है।
बीदल क्षेत्र के प्रकाश राठौड़ 24 साल पिछले कुछ समय से संगारेड्डी में रहते हुए मणिकोंडा नगर पालिका में चाट बंडी चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। इस बीच प्रकाश राठौड़ पूर्वी गोदावरी के प्रसाद नाम के एक व्यक्ति से संपर्क हुआ। उन्होंने मिलकर आंध्र प्रदेश से भांग लाकर मणिकोंडा में बेचने की योजना बनाई। प्रकाश राठौड़, भानु राठौड़, माडवता निर्वाती भीमराव व राठौड़ रविंद्र चौहान 2 वाहनों में आंध्र प्रदेश गए और बोलेरो वाहन में 98 किलोग्राम गांजा ले आए। उससे एक गुप्त कैबिन छिपा रहा और आंध्र प्रदेश से ओडिशा सीमा होते हुए हैदराबाद तक 98 किलोग्राम गांजा ले आए। आरोपियों के पास से 32 लाख रुपए कीमत का 98 किलो गांजा और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए। शमशाबाद के डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। उपल में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया की तीसरी टी20 मैच के दौरान एक वीआरए ने विरोध किया। वही मैच के बीच में प्ले कार्ड दिखाकर विरोध जताने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीआरए अजय ने ग्राम राजस्व सहायकों के लिए वेतनमान लागू करने की मांग करते हुए एक प्ले कार्ड प्रदर्शित की। राज्य में 23,000 लोगों ने वीआरए की ओर से प्ले कार्ड्स लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मैच के दौरान वीआर द्वारा विरोध करने की घटना नेट में काफी चक्कर लगा रही है।